सूख रहे हैं तालाब और कुएं। तालाबों के हलक सूखे, हैंडपंप भी है प्यासे। कहीं नल से पानी की जगह निकल रही हवा। पानी के लिए लड़ते झगड़ते लोग। बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। भिंड, रायसेन, नरसिंहपुर, खंडवा, धार, हर जगह का यही हाल। गांव-गांव में पानी को लेकर मचा है हाहाकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बूंद बूंद की जंग, एमपी में जल संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराने लगा है। बूंद बूंद पानी के लिए कहीं लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर है। एक एक कर सारी हकीकत दिखाएंगे, मगर सबसे पहले बात रायसेन की। तो रायसेन जिले के ग्रामीणों को पानी के लिए हर दिन भटकना पड़ रहा है। जिम्मेदार जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का दावा तो करते हैं, मगर जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। सूरज आग उगल रहा है, कुएं सूख गए हैं, तालाब खाली है, हैंडपंप ने भी जवाब दे दिया है। गांव में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कटीली झाड़ियों के बीच से गुजरती आड़ी टेढ़ी पगडंडी, इस पर चलना इतना आसान नहीं, लेकिन पानी के बंदोबस्त के लिए मुफलिसी के मारे इन ग्रामीणों को रोज मुसीबत का ये सफर नंगे पैर ही तय करना पड़ता है। वैसे तो ये तस्वीर रायसेन जिले के अंबाड़ी ग्राम पंचायत के मुस्काबाद की है, लेकिन यही हाल आसपास के सभी गांव का है जो भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। जहां कोई मीलों चलकर पानी का इंतजाम कर रहा है तो कोई भीषण गर्मी में साइकिल का सहारा ले रहा है। पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अगर आपके साल में पानी की व्यवस्था नहीं हुई ना तो मुंह पर कई भी कार्रवाई करेंगे। हम लोग पानी से बहुत परेशान है। काम पे मजदूरी करने नहीं जा पाते। मजदूरी कैसे करेंगे जब 9 बजे तक आदमी पानी भरेगा, 8 बजे मजदूरी कैसे निकलेगा। नीचे नल है, हैंडपंप है, बस वहीं से लेके आना पड़ता है। वो भी झटके लेता है। अच्छा, वो भी नहीं चलता। कितना ऊपर चढ़ाना पड़ता पानी? यहाँ कम से कम 200 मीटर नीचे जाना पड़ता है पानी नीचे, तब जाके कहीं पानी ऊपर आता है। गांव में पीने के पानी के लिए पीएचई विभाग ने नल जल योजना के तहत पानी टंकी तो बनवाई, मगर वो महज एक ढांचा बनकर रह गया। टंकी बन गई, पाइप भी आ गए थे। 1 साल पाइप पड़े रहे हमारे घर के आगे। वो जहाँ से वो पाइप भी पूरे उठा के ले गए और वो बोर भी पड़ा है ना, तो उसमें मोटर डाली, कुछ नहीं करा, सब ऐसे ही पड़ा, कुछ नहीं हो रहा है। 2 महीने टंकी बने हो गई और उसके बाद में लाइन पड़ी थी, वो लाइन भी सब उठा के ले गए, कुछ नहीं कर रहा है कोई भी। और एक हेडपंप में उसका पानी पी रहा है हम लोग। टंकी बन गई और पाइप भी उठ गए यहाँ से और हम बहुत मुसीबत परेशानी से पानी ले रहे हैं। पानी कहाँ से भरती हैं आप? हेडपंप से भरते हैं और घाटी पड़ती। एक ही हेडपंप है और एक ही हेडपंप है। पूरे गांव में एक ही हेडपंप? पूरे गांव में एक ही हेडपंप। बूंद बूंद पानी के लिए रोज जद्दोजहद करते लोगों की परेशानी पर अधिकारी क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। वो ठेकेदार की गलती की वजह से वहाँ बन गई है। उसको शक्ति टोला में बनाना था टंकी और उसने गलती से वहाँ बना दी थी, लेकिन फिर जैसे ही हमारे डिपार्टमेंट को पता चला कि उसने गलत जगह पे बना दी है तो उसका तत्काल काम रुकवा दिया गया था और ना ही उसका कोई भुगतान किया गया है। तो शक्ति टोला में बनना है टंकी, वो ठेकेदार के द्वारा वो वहाँ बनवाई जाएगी। साफ है, दावे तो कई किए जा रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रामीणों को अब पानी से ज्यादा उन जिम्मेदार अधिकारियों की निगाहों का इंतजार है जो उनकी समस्या की ओर झांके और जल संकट से मुक्ति दिलाए। संतोष मालवी, IBC 24, रायसेन। जिम्मेदार भले ही बड़े बड़े दावे करे, मगर हकीकत तो यह है कि लोग आज भी
पीने के पानी को तरस रहे हैं। गर्मी के मौसम में तो हालात इस कदर हो जाते हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए जान जोखिम में डालकर प्यास बुझानी पड़ती है। आइए अब आपको दिखाते हैं धार जिले के जाबरी गांव की हकीकत। यहाँ के लोग काम धंधा छोड़ सिर्फ पानी की चंद बूंदों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नुकीले पत्थरों से भरी ये पहाड़ी और इन पथरीले पहाड़ों से नीचे उतरना और फिर पत्थरों की गुफा के अंदर जाकर पानी भरना। ये सुनने और देखने में जितना खतरनाक लग रहा है, हकीकत में उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये ग्रामीण रोजाना इसी तरह थोड़े से पानी के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। पानी दूर पड़ता है हमको, 2-3 किलोमीटर केटली से लाना पड़ता है, मोटरसाइकिल से लाना पड़ता है। इधर खाई में जाना पड़ता है तो हमको चरू से पानी भरना पड़ता है, छोटा छोटा बच्चा का छोड़ के, और टाइम पे लगता है पानी में। अब तो यही सूख जाएगी, खड्डा भी सूख जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ तेंदुए भी इसी गड्ढे पर पानी पीने आते हैं और कई बार तेंदुओं से इनका सामना भी हुआ। कुल मिलाकर यहाँ 2 बूंद पानी के लिए पूरी जिंदगी खतरे में डालना पड़ रहा है। रात में आते हैं तो शेर वगैरह भी आता है, तो शेर को भी भगाते हैं यहाँ से। और अगर अकेले तो आ नहीं सकते, 3-4 आते साथ में, और बैठना पड़ता है यहाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। और पूरी परेशानी हमारी दूर कोई कर ही नहीं पा रहा है, बहुत शिकायत भी कर चुके हम। नगर परिषद मांडव में पानी के लिए लाखों रुपए का बजट आता है। नगर निगम दावा करता है कि ग्रामीणों तक टैंकर भेजे जा रहे हैं, मगर विडंबना ये है कि टैंकर कभी ग्रामीणों तक पहुंचे ही नहीं। मांडू में पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और हर साल देश के कई बड़े बड़े नेता मांडू घूमने के लिए आते हैं, लेकिन किसी की नजर इन गरीब आदिवासियों पर नहीं पड़ती। अमित वर्मा, IBC 24, धार। धार के बाद अब बात भिंड जिले की। जी हां, भिंड जिले के आधा दर्जन गांव पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के संकट के चलते ग्रामीणों ने पलायन तक शुरू कर दिया है। हजारों लोगों की आबादी वाले खरावा गांव में अब गिने चुने लोग ही बचे हैं। प्रशासन की अनदेखी के बाद लोगों को पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। जल संकट को लेकर सबसे भयावह स्थिति गोहद के खरौवा गांव की है। जहां पानी की समस्या ऐसी कि लोग अपना घर द्वार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। 80% लोगों के घर के बाहर ताले लगे हैं। पानी का संकट पिछले कई सालों से चला आ रहा है। वहीं अधिकारी पानी लाने के लिए योजना बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये दावे हकीकत की जमीन तक कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। पेयजल संकट और अमृत योजना की हकीकत जानने हम खरौवा गांव पहुंचे तो पता चला कि 2000 की आबादी वाले इस गांव में केवल 10% लोग यानी 200 लोग ही बचे हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक पहुंच गए, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। बहुत दिनों से हमारे बाबा के टाइम से ही सुनते हम, तो पहले से चला आया है ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। अभी भी पानी पीने के लिए लाना पड़ता है, तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पानी दूर है यहाँ से, गांव से, वहाँ से लाओ तब पानी पीते हैं सब लोग। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इस गाँव, पानी दूर से आता है। इस सीजन तो बहुत परेशानी है पानी की। इस टाइम मैं पानी ला रहा हूँ। अभी कहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं आप? दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर। गांव के इस कुएं ने कई ग्रामीणों की थोड़ी प्यास तो बुझाई,
मगर इसका पानी बहुत ज्यादा दूषित है, जिसके कारण कई ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी भी है। मगर मजबूरी ऐसी है कि ग्रामीण काईदार और दूषित पानी पीने को मजबूर है। इस गांव में जो सरकारी हैंडपंप है वो जंग खा चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो सालों से कई नेता आते हैं, झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरे। समस्या तो काफी साल है वो। तो ये कोई नेता भी आते हैं आपके यहाँ वोट मांगने के लिए? नेता भेता से आते हैं और कई सवेरे जाता कुछ नहीं आओ तो कह जाता है कि साहब हम जाके बुक देंगे, अपने सफाई करवा देंगे, तालाब खुदवा देंगे, ये करवा देंगे और भाव को सुनाने में। वहीं इन भयावह हालातों के बीच अधिकारी सिर्फ योजना के तहत पानी लाने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पानी ग्रामीणों को कब मिलेगा इसका उन्हें भी पता नहीं। खरौआ गांव में एक्चुअली खारे पानी की समस्या है। ऐसा नहीं है वहाँ पानी नहीं है, खारा पानी है, तो इसके लिए अपने को दूर से पानी लाना पड़ेगा। तो हमने माधवगढ़ में, वो कौन सा है, माधवगढ़ में एक बोर भी चिन्हांकित किया है जिसके थ्रू हम पानी लेकर आएंगे। स्कीम की जो बनाने की कार्रवाई है वो अपन कर रहे हैं। जितनी जल्दी होगा अगले 2-3 दिन में अपन वो योजना बना के भेज देंगे। खास बात यह है कि इस गाँव में 14 साल पहले 24 लाख की नल जल योजना की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब ये पट्टिका कचरे के ढेर में धूल खा रही है और योजना फेल हो गई। दिलीप सोनी, IBC 24, भिंड। अब आपको खंडवा की तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, तो खंडवा जिले में भी जल संकट गहराता नजर आ रहा है। कुछ गांवों में पानी की किल्लत हो रही है। जल संकट से जूझ रहे गांव की महिलाओं ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस में डांस कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को यहां पर घेरा है। खंडवा में पानी के लिए लोग कितने परेशान हैं, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पानी के नाम पर 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने के बाद भी शहर को पानी टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। जल संकट ऐसा कि बूंद बूंद के लिए महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन का ध्यान इस ओर करने के लिए महिलाओं को नारेबाजी और प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं हेल्पलाइन में कंप्लेंट भी करी है। 28 मार्च को मैंने कंप्लेंट करी थी। 3 बजे किसी ने सुनाने के कोई अधिकारी भी फोन नहीं उठाते हमारा। और हमको पानी चाहिए, किसी भी समाधान कीजिए। हमारे 2 साल से न लगे हुए, पानी आ नहीं रहा और अब पानी को ऐसे वहाँ जाते हम, एक टैंकर आता और वो किधर किधर बढ़ जाता, लड़ झगड़ के हम रह जाते। पानी हमको पूर्ण मिलता नहीं। 6 रोज हो गए पानी नहीं आ रहा। 6 रोज से कितनी तकलीफ उठा रहे हम लोग। और यहाँ सुनवाई जाओ भेड़ तला तो सुनवाई होती नहीं कुछ। इधर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी भी मानते हैं कि नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फूटने से शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन लाइन फूटती है और मोटर आज 2 बार भैरव तालाब की जहाँ मैं खड़ा हूँ 2 बार मोटर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है तो बंद चालू होते हैं, तो थोड़ा गाड़ी लेट हो रही है। पानी की समस्या को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं ने विरोध का नया तरीका अख्तियार किया है। यहाँ महिलाओं ने निमाड़ी गीतों पर नृत्य करके अपना विरोध दर्ज किया। पानी की समस्या को लेकर लोग लाख जतन कर रहे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकाला गया तो स्थिति अनकंट्रोल हो सकती है। प्रतीक मिश्रा, IBC 24, खंडवा। अब बात नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर में भी भीषण गर्मी के चलते जिले में पेयजल की समस्या विकराल होती जा रही है। कहीं पानी लेने के लिए टकराव की स्थिति बन रही है तो कहीं कई किलोमीटर दूर का सफर भी करना पड़ रहा है। फिर भी लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं।
ये तस्वीरें उन जिम्मेदारों के मुंह पर तमाचा है जो हर घर पानी पहुंचाने का दावा करते हैं। नरसिंहपुर में पानी की समस्या दिन ब दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई गांवों में पेयजल के लिए पानी नहीं है तो कहीं हैंडपंप सूख चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए मीलों तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक हर साल इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन कई बार शिकायतों के बाद ही सूखे पड़े इन हैंडपंपों को सुधारा नहीं जाता। बहुत परेशानी हुई तो पानी में बैसाखी में, और अब बहुत ही ज्यादा आ गई है। कब से पानी की समस्या है? अरे जा तो बहुत ही साल से है भैया, जा तो समस्या 70 साल के हो गए जी हम, और हम जब वहीं से यहाँ से देख रहे डलवार में तो पानी नहीं पूछ रहा। अब जे बैठे 4 घंटा के जब 4 कुप्पा भर पाए। पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने टैंकर की व्यवस्था तो की है, लेकिन वो लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। दूर दूर से पानी लाते भर से, अच्छा लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, पानी अपन भरवे जाओ, लड़ाइयाँ होती हैं, दांती होती हैं, तो सुनाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। सवाल यही है कि अगर जिले में पानी की समस्या है तो जिम्मेदार कोई हल क्यों नहीं निकाल रहे? आखिर ये ग्रामीण कब तक पानी संकट से दो चार होते रहेंगे? बहरहाल हकीकत तो ये है कि यहाँ के लोगों की प्यास बुझती नहीं दिख रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को प्रदेश के नगरीय निकायों में पेयजल स्थिति को लेकर बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने काम में लापरवाही करने वाले कुछ ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी किया है। बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा की है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति न बने। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर जल स्रोत की क्षमता कम है उन स्थानों को अमृत 2 में शामिल किया जाए। सभी नगरीय निकायों में लोगों को प्रत्येक दिन पानी मिले, ये योजना विभाग की तरफ से हम लोगों ने बनाई है। कुछ स्थानों पर काम में विलंब के कारण कुछ ठेकेदारों को हमने टर्मिनेट भी किया है, कुछ को ब्लैक लिस्टेड भी किया है, कुछ में रीटेंडर करने के निर्देश भी जारी किए हैं। 2 बूंद पानी के लिए तरसती एक चिड़िया का ऐसा वीडियो सामने आया है कि किसी का भी दिल पिघल जाएगा। गर्मी का मौसम इंसानों के साथ साथ पक्षियों पर भी भारी पड़ रहा है। कई बार पानी की एक एक बूंद के लिए जीव तरस जाते हैं। ऐसे ही प्यास से परेशान एक चिड़िया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वीडियो में आप देखेंगे कि प्यास की वजह से चिड़िया लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई, जिसके बाद एक युवक ने चिड़िया को पानी पिलाया और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आप देख रहे होंगे जैसे ही चिड़िया को पानी मिलता है अचानक वो फिर से जी उठती है। इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। नमस्कार।